बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सूरतुल कद्र। सबसे पहले हम इसकी शान नुज़ूल और तारुफ़ को देखेंगे कि इसकी शान नुज़ूल क्या है, किस वजह से ये नाजिल हुई, और इसके तारुफ़ के बारे में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिस्कस किए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, यानी मक्का में नाजिल हुई। बच्चों, इस सूरत में शब कदर की अज़मत और अहमियत का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो उम्रें हैं वो गुज़िश्ता उम्मत की मुकाबले में चूँकि बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं। आप लोग देखते हैं कि पिछले दौर में लोग बहुत ज़्यादा लंबी उम्र के थे, और अब जो हमारी उम्रें हैं वो 40, 50, 60 इतना, यानी एवरेज उम्र हमारी इतनी चल रही है। 70 तक बहुत कोई मुश्किल है कि जाता होगा। इसलिए इस उम्मत के अमाल दूसरी उम्मतों के अमाल के बराबर नहीं हो सकते जिनकी उम्रें ज़्यादा थी। बस अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शब कदर अता फरमाई, जो 1000 महीनों से बेहतर है। बच्चों, यानी ये हज़ारों महीनों से बेहतर रात है। इस रात की अज़मत की वजह से कुरान हकीम का नाजिल किया जाना था, यानी उसके कुरान हकीम जो है वो उसमें नाजिल हुआ। कदर के जो मायने हैं वो इज़्ज़त और शरफ़ के हैं, के अलावा तकदीर के भी हैं। ठीक है, यानी इसको तकदीर किसे कहते हैं? किस्मत को कहते हैं। इस रात अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक तमाम मखलूक़ात के लिए मुकर्रर करदा अहकामात फ़रिश्तों के स्पुर्द कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस रात में पूरा कुरान हकीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाज़िल फरमाया, यानी दुनिया में जो लोग हैं उन पर नाज़िल फरमाया लोहे महफूज में रख के। अल्लाह ताला ने यानी इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी खुद ली है कुरान पाक की। फिर वहाँ से 23 साल के अरसे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर को रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की 5 ताक रातों, आप जैसे वो देखते हैं कि आखिरी अशरा शुरू हो जाता है रमज़ान मुबारक का, तो उसमें जो ऑड नंबर्स हैं उनमें हम इन रातों को तलाश करते हैं। सबसे पहले 21 होती है, उसके बाद 23, 25, 27, 29। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि 27वीं रात को जो है वो जागना चाहिए। ये गलत कंसेप्ट है बच्चों। इसकी 5 रातें हैं, उसमें आपको इसे तलाश करना चाहिए और हर रात में जो है वो इबादत करनी चाहिए। वैसे तो हमें हर रमज़ान की तमाम रातें बाबरकत होती हैं, लेकिन इन 5 रातों में हमें शब कदर को तलाश करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शब कदर में ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। सही बुखारी में है बच्चों। शब कदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से माफ़ी मांगने की ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वा तहब्बुल औफ़ु अफ़ा अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक आप माफ़ फरमाने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, बस आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अब बच्चों अब हम इसका रब्त देखते हैं। ठीक है, पिछली सूरत के साथ। सूरह अलग की पहली 5 आयात पहली वही हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी इससे पहले कोई आयात नाजिल नहीं हुई थी। कुरान हकीम का नज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ, जिसका ज़िक्र सूरतुल क़द्र में है। सूरत दाखान की आयत नंबर 3 में इसे लैलतुल मुबारका भी कहा गया है। ठीक है, ये इसका होगा रब्ते सूरत। मकसद क्या है आपको इसको पढ़ाने का कि सूरतुल क़द्र पढ़ने के बाद आप किन बातों को जान पाएंगे। कुरान हकीम के नज़ूल के क्या मराहिल हैं उनको आप देख सकेंगे। शब कदर से क्या मुराद है, शब कदर के अता किए जाने की क्या वजह है, शब कदर की फ़जीलत क्या है बच्चों, शब कदर कौन सी रात है, शब कदर में कौन से अमाल करने चाहिए, और शब कदर में किसका नज़ूल होता है। इन सारी बातों को बच्चों हम इसमें जान पाएंगे। सबसे पहले आप इसकी अब तलावत देखें कि उसकी हम तलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं
کہ آپ نے یہ ریڈ لائن اگر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ریڈ میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہوگا. اگر گرین لائن پڑھیں گے تو وہ گرین کے ساتھ اتنا گرین حصہ اس کے ترجمے کا اس میں شامل کیا گیا ہے یہ قرآن حکیم کی کتاب میں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکات والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح العالمین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. باذن کا مطلب ہوتا ہے حکم، ربہم اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، اور نیک کام کے انتظام کے لیے. سلام ہے یا حتیٰ مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کا اب ترجمہ دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے علم و عمل کی باتیں. اللہ نے شب قدر میں قرآن حکیم نازل فرمایا. یہ آیت نمبر اس کی 1 ہوگی بچوں. آیت نمبر 1 میں ہی ہے کہ شب قدر کی فضیلت کی وجہ سے اس رات میں قرآن حکیم کا نزول ہوا. آیت نمبر 1، شب قدر نہایت عظمت اور اہمیت والی رات ہے. اللہ نے شب قدر میں قرآن حکیم نازل فرما کر دنیا کی تقدیر بدل دی. شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. ہمیں شب قدر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے. شب قدر میں ہمیں کثرت سے استغفار اور دعائیں کرنی چاہیے. شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. شب قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتے بہت سے کاموں کے انتظامات کے لیے اترتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب قدر کو امن و سلامتی والی رات بنایا ہے. آپ کی سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. کل ہم انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ اس کا جوابات دیں گے.